पहले ये बात करूंगा जो पिछली वैकेंसी में बहुत माइनर मार्क्स से रह गए थे या फिर रिटर्न में क्वालिफाई नहीं हुए, 2 5 7 नंबर से रह गए, उन बच्चों को मैं सिर्फ यही सलाह दूंगा कि आपने पिछली भर्ती के लिए जो भी कंटेंट पढ़ा था, है ना, जो भी कंटेंट पढ़ा था उस कंटेंट को दोष ना देते हुए आप वापस उस कंटेंट को ठीक तरीके से रेडी करें। नए कंटेंट में मत जाएं आप। क्यों? क्योंकि नया कंटेंट जाओगे तो 4 महीने में आप उस कंटेंट को रेडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप नए तो है नहीं, आपने पहले से चीजें पढ़ रखी है, आपने सिलेबस ना करते थोड़ा बहुत 2 4 बार पढ़ा ही होगा, आपने परीक्षा में भी अच्छा स्कोर किया होगा, तो फिर आपको नई सामग्री पे अब जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा ये मानना है। पहली बात। दूसरी बात, आपको अब थोड़ी सेलेक्टिव प्रिपरेशन करनी चाहिए। सेलेक्टिव का क्या मतलब है? सेलेक्टिव का मतलब ये है कि जैसे कुछ टॉपिक पिछली बार आपके ऐसे रहे थे जो आपने ठीक तरीके से, आपको या तो समझ में नहीं आए, या फिर आप उसको ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाए, या फिर आपका मटेरियल थोड़ा कमजोर था उस टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक का मतलब मेरा पार्ट से है। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो किसी का जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कमजोर रह गया, हिस्ट्री की बात करें जैसे किसी की फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री कमजोर रह गया, इकोनॉमिक्स की बात करूं तो जैसे किसी का स्टेटिस्टिक्स कमजोर रह गया, ज्योग्राफी की बात करूं तो किसी का कार्टोग्राफी और जो जीआईएस सिस्टम है वो कमजोर रह गया। तो किसी न किसी का कोई न कोई जो पोर्शन कमजोर रहा है, मैं मानता हूं कि उस पोर्शन के लिए उनको अलग से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उस पोर्शन पे है वो ध्यान देना चाहिए, पहली बात। तो कंटेंट सेम रखें, थोड़ा सा सेलेक्टिव पढ़े, और साथ में टेस्ट है, अभ्यास अच्छा खासा करें, क्योंकि आपके पढ़ा हुआ खूब है, प्रैक्टिस की कमी हो सकती है, तो प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, और टेस्ट वगैरह वो भी पुराने पेपर्स वगैरह से करने की कोशिश करें। कोई टेस्ट सीरीज चला रहा है तो एक आधी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, और इसके अलावा अपने पुरानी उपलब्धियों में खोए हुए न रहें, और आप ये समझ के चलिए आप बिल्कुल शून्य पे हैं, बिल्कुल जीरो हैं, और आप अपना काम वापस जीरो से स्टार्ट करें। ये ना समझें कि भाई मेरे को आता नहीं है या मेरे को बहुत आता है, तो सब कुछ भुलाकर एक न्यू स्टार्ट करें, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग करें, और एक सिलेबस पूरा एक बार वापस देखें, कौन कौन से भाग कैसे करने हैं, उसका पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सेट करें। जो भी पोर्शन आपके लिए टफ थे या कम मजबूत टफ पोर्शन थे आपके लिए, उनको पहले से रिवीजन डे फर्स्ट आज से शुरू कर दें उनको, और जो पोर्शन आपके बहुत मजबूत रहे हैं उनको थोड़ा बाद में देखें जरूर। सभी को जो पुराने हैं ऑनलाइन कोचिंग वगैरह अभी भी वापस ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लीजिए, लेकिन मैं कुछ सलाह दूंगा यहाँ पे, ऐसे स्टूडेंट को पूरा बैच पढ़ने की बजाय इसमें ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन तो अब जाना मूर्खता है। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी जगह जा रहे हैं और डेली 1 2 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में, 5 6 घंटे वहां बैठना, है ना, वो थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगता। और ऑफलाइन क्लासेस में कंटेंट भी यूं कही कि काफी लंबा चौड़ा होता है, तो समय बहुत चला जाएगा आपका, है ना। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं तो कृपया करके बंद कर दें आप। रही बात ऑनलाइन की, अच्छा ऑफलाइन में अभी मैं केवल उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो पिछली वैकेंसीज के हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावेदार है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन तो ना जाए। रही बात ऑनलाइन की, ऑनलाइन थोड़ा सा कन्वीनियंट इसलिए है कि आना जाने की समय बच जाता है और आप अपने हिसाब से दिन में 5 क्लासेस भी देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में तो आपको एक ही क्लास मिलेगी, क्योंकि शिक्षक की क्षमता एक क्लास की है। ऑनलाइन में भी अभी आपको कंप्लीट देखने की बजाय, मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, कंप्लीट ना देखें आप, वापस मैं यही कहूंगा कि सेलेक्टिव, जो पोर्शन आपको लग रहा है कि पिछला आपका कमजोर था या कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए, तो उस गुरुजन से आप क्या करें, ऑनलाइन क्लासेस जो आपने ले रखी है, नहीं लिए तो कोई बात नहीं, और ले रखी है या लेने वाले हैं वो आपका मैटर है, उसमें से आप वही टॉपिक उनसे देखें जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, या जो भाग आपको सच में कमजोर है वो टीचर से देख ले और फटाफट उसको रेडी कर ले। वो सबसे, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले कठोर भाग पहले कर लो आप। तो ऑनलाइन अभी आप सेलेक्टिव रहिए, पूरा बैच अभी ऑनलाइन मत पढ़िए, मैं तो यही सलाह दूँ।